हेलो, हाउ आर यू डूइंग? होप यू डूइंग वेल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ये सीखने वाले हैं आज हम लोग। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो होता है, यानी ये तो मालूम होगा, हम पहले बता चुके हैं वीडियो में कि फ्यूचर के जो टेंस होते हैं उनमें से दो की जो है केवल पैसिव वॉइस बनती है ना। केवल दो टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, किसमें? फ्यूचर में। ठीक है, तो आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं ये सीखने वाले हैं, है ना। आइए शुरू करते हैं। टॉपिक क्या है हमारा आज? वॉइस का टॉपिक है। किसकी वॉइस पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना, ये सीखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि इसमें जो टेंस होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसकी बहुत अहम भूमिका होती है। टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें? एक्टिव वॉइस का, यानी टेंस जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल होता है, फिर V1 होता है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये है हमारी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। और इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो किस तरह से करते हैं उसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, फिर विल या शैल लिखते हैं। ठीक है, विल या शैल लिखते हैं, उसके बाद में बी लिखते हैं। ठीक है, फ्यूचर का कोई भी होता है उसके साथ में हम लोग बी लिखते हैं, और उसके बाद में ये V1 जो है इसका V3 हो जाता है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। उसके बाद में बाई लगाने के बाद हम लोग जो है सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, ये है हमारा पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। किसका? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक, इस तरह से पैसिव वॉइस में हम लोग जो है चेंज करते हैं। आइए एग्जांपल करके समझते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, मोहन विल राइट अ लेटर टुडे। मोहन विल राइट अ लेटर टुडे। अब इसको पैसिव वॉइस में जब हम लोग चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट को हमें फाइंड करना होता है कि ऑब्जेक्ट क्या है। हमको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम पैसिव वॉइस में चेंज कर पाएंगे। और चाहे जितना भी बड़ा टेंस हो उसमें हम लोग जब तक ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को नहीं ढूंढेंगे तब तक पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर पाएंगे। अंडरस्टैंड? तो हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर। इसको लिखते हैं later will be, later will be written by Mohan today, या ये टुडे जो है यहां पर भी आ सकता है, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, यानी लेटर विल बी रिटन बाय मोहन टुडे, और इस तरह से भी हो सकता है ए लेटर विल बी रिटन टुडे बाय मोहन। अंडरस्टैंड? कोई समस्या नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा
2 नंबर एग्जाम्पल जो कि है आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू, आई शैल टीच यू। जब इसको पैसिव वॉइस में हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, तो इसको इधर लाएंगे, यू विल बी taught by me, आई को मी में चेंज कर देंगे। एक चीज ध्यान रखिए, इधर सेल था और इधर विल हो गया। कारण क्या है, आई वी के साथ हेल्पिंग वर्ब सेल लगता है, ठीक है, और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज होता है, ठीक है, इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। यहां पर आई था इसलिए सेल हो गया, और इधर का ये जो यू है ये ऑब्जेक्ट था इसलिए इधर आ गया, तो यू के साथ अब यू इधर से आकर के इधर सब्जेक्ट बन गया, ठीक है। तो अब यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो यू के साथ में विल लगता है, सो हमने विल लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाई मी, आई को मी में चेंज करते हैं, ये तो सभी को मालूम होगा। नेक्स्ट है हमारा 3 नंबर एग्जाम्पल, ही विल कंप्लीट द वर्क, he will complete the work in time, he will complete the work in time। अब इसकी जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम लोग सीधे सीधे ऑब्जेक्ट को और सब्जेक्ट को एक दूसरे की मतलब एक दूसरे का स्थान जो है क्या करेंगे, बदल देंगे, ठीक, जैसे सभी टेंसेस में करते हैं। इसको इधर लाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द वर्क, ठीक है, इसको इधर लाते हैं, द वर्क विल बी completed by, ही को हिम में चेंज कर देते हैं, इन टाइम यहाँ पे उधार देते हैं, इन टाइम, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग चेंज कर देंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग निगेटिव के टेंसेस करते हैं कि निगेटिव की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का अगर कोई भी निगेटिव आ जाता है तो उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं करना होता है, ठीक, इसमें भी बस थोड़ा सा बदलाव करना होता है, ठीक। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, विल या सेल जो हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी, उसके बाद में हम लोग नॉट का यूज कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है विल या सेल, उसके बाद में नॉट का यूज करते हैं, किसका, नॉट का। जैसे हम लोग देखते हैं, अब यहां पर क्या हो गया, नॉट हो गया, प्लस नॉट के बाद में क्या लिखते हैं, अब नॉट के बाद में जो है V1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। इधर भी क्या करते हैं, नॉट लिखते हैं, फिर बी लिखते हैं, फिर V3 लिखते हैं यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं। क्या करते हैं, बाई लगाते हैं, फिर
सब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर रहता है। आइए इसके एग्जाम्पल करते हैं। यू विल नॉट हेल्प मी, इसको इधर लाते हैं। आई shall not be helped by you, चेंज हो गया पैसिव वॉइस में। ठीक है, आई shall not be helped by you, इस तरह से इसको चेंज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द टीचर विल नॉट फॉरगिव रामू। द टीचर will not forgive Ramu. The teacher will not forgive Ramu. इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाते हैं। Ramu will not be forgiven by the teacher। ठीक है, इस तरह से इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। रामू विल नॉट बी फॉरगिवन बाय द टीचर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, मधु विल नॉट कॉल हिम। मधु विल नॉट कॉल हिम, इसको कैसे चेंज करेंगे? हिम को जब ही का हिम हो जाता है तो हिम का ही हो जाएगा, है ना। ही विल नॉट बी, ठीक है, कॉल्ड बाय मधु। अंडरस्टैंड, ही विल नॉट बी कॉल्ड बाय मधु। इस तरह से इसको चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव को करते हैं। इस तरह से चाहे जितना भी लंबा टेंस आए आपका, अगर आपने द इंडियन कंटेंट पे आकर के और पढ़ रखा है, वीडियो देख रखे हैं, तो आपको पैसिव वॉइस में कोई भी समस्या नहीं रह जाएगी। इस चीज का हम दावा करते हैं, कि अगर आप द इंडियन कंटेंट पे आकर के और आपने पैसिव वॉइस का वीडियो देखा है, तो आपसे कोई भी पैसिव वॉइस फंसने वाला नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले विल या शैल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट का यूज होता है। किसका? सब्जेक्ट का। ठीक, सब्जेक्ट के बाद में क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इतना स्ट्रक्चर जो है ये सेम रहता है, यानी हेल्पिंग वर्ब अगर सबसे पहले है तो वो सबसे पहले ही रहेगी। ठीक, ये बदल सकती है, विल का सेल हो सकता है,
सेल का विल हो सकता है, वो एक अलग चीज है। बाकी उसकी जो जगह है, उसका जो प्लेस है, उसमें चेंज नहीं होना है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है इसको चेंज कर देते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक, फिर उसके बाद में बी आ जाता है। ठीक, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, V1 होता है तो इसमें क्या हो जाता है, V3 हो जाता है। ठीक, समझ में। और V3 के बाद में, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में हम लोग बाई लगाते हैं, और बाई लगाने के बाद सब्जेक्ट लिख देते हैं, और सब्जेक्ट के बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। ठीक, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। चलिए भी इसके एग्जांपल्स करते हैं। नंबर 1 है हमारा, विल द ओल्ड मैन will the old man not eat this fruit, not eat this fruit। देखिए, ये इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ में निगेटिव भी है। ये निगेटिव है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगा हुआ है, तो हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट लगा देना है। ठीक है, चलिए इसको इधर लाते हैं। will this fruit, हमने ऑब्जेक्ट फाइंड करना है। ऑब्जेक्ट कितना है, दिस फ्रूट, इतना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हम इधर लाएंगे। उससे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब छाप लेनी है, क्योंकि जब एक्टिव वॉइस इंट्रोगेटिव होगा तो जो पैसिव वॉइस है वो भी तो इंट्रोगेटिव ही होगा ना। ठीक है, तो विल दिस फ्रूट नॉट बी, अभी नॉट के बाद में इसमें बी लगाएंगे। ठीक है, अगर निगेटिव होगा तो विल दिस फ्रूट नॉट बी, ईट का क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, क्योंकि V3 हो गया यहाँ पे। विल दिस फ्रूट नॉट बी ईटन बाय द ओल्ड मैन। अंडरस्टैंड, यहाँ पे क्या, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल, विल यू पे द बिल टुडे। विल यू पे द बिल टुडे। अब इसमें क्या करना है, बस सेम वही प्रोसेस। विल द बिल, विल द बिल बी, ठीक है, विल द बिल बी, पे की थर्ड फॉर्म हो जाएगी पेड। ठीक, विल द बिल बी पेड, यहां पर भी टुडे लिख सकते हैं, और सबसे लास्ट में भी लिख सकते हैं, विल द बिल बी पेड टुडे बाय यू। अभी क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अंडरस्टैंड, कोई समस्या नहीं हो रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, हु
विल, ये WH फैमिली से है, हेल्प अस नाउ। ये कहां से है? ये WH फैमिली से है, यानी इसको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। ठीक है, इसको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। इसमें क्या करना होता है? अगर हु से शुरुआत है इसकी, तो इसको बाई होम से बनाते हैं। ठीक, इसकी हु से शुरुआत है तो इसमें क्या करेंगे? बाई होम शैल वी। शैल क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर वी है, और वी कहां से आया? क्योंकि यहां पर अस है ना। वी का अस हो जाएगा तो अस का वी नहीं हो जाएगा, है ना? बिल्कुल हो जाएगा। बाई होम शैल वी बी हेल्प्ड नाउ। ठीक है, ये सेकेंड टाइप को इस तरह से बनाते हैं। और हु के अलावा अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होती है तो उसको सबसे पहले, अगर वो होती मतलब सबसे पहले होती है, और जब हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तब भी उसको सबसे पहले ही उतार लेते हैं। ठीक, इसका भी एग्जाम्पल करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारा, व्हेन विल यू पे योर फी। When will we pay your fees? ठीक है, इसमें क्या चेंजेस होते हैं? इसमें जो है, हमने बताया कि क्वेश्चन वर्ड जो होगा उसको सबसे पहले वैसे ही उतार लेंगे, जो भी होगा उसको वैसे ही उतार लेंगे। वैन को वैन उतार लिया। ठीक, अब क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब है तो हमने तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब भी उतार लिया। ठीक, अब क्या करना है? अब है सब्जेक्ट तो हमको अब ऑब्जेक्ट उतार लेना है। योर फी, योर फी बी, योर फी बी पेड बाय यू। ठीक है, इस तरह से हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट के किसी भी टेंस का चीरहरण करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब कोई भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से कोई भी अगर पैसिव वॉइस आता है तो आपसे नहीं फंसेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।